नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, सरकारी अभियान के खिलाफ अब सियासत गरमाने लगी है। इंदौर में कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर आई है। संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने इस अभियान को जन विरोधी बताया और सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि लाडली बहनों को पैसा देने वाली सरकार को भाइयों को भी पहले एक बार फ्री में हेलमेट बांट देना चाहिए। इंदौर में लागू हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। इंदौर में कांग्रेस ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभागायुक्त कार्यालय के बाहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हुए और अभियान को तुगलकी फरमान बताते हुए विरोध जताया है। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और निगम के नेता प्रतिपक्ष मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार को सिर्फ नियम थोपने की नहीं बल्कि सुविधाएं देने की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि लाडली बहनों को हजारों रुपए बांटे जा रहे हैं तो कम से कम भाइयों को एक बार हेलमेट तो फ्री में दे दो। प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए, पोस्टर लहराए और प्रशासन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि बिना हेलमेट पेट्रोल न देने का फरमान आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। सभी लोगों से निवेदन है कि आ जाए, सज्जन जी आगे चलेंगे। चलो दीदी लोग, आज के इस कार्यक्रम का नेतृत्व तो हमारे परिवार के मुखिया जनता की आवाज को लेकर सज्जन सिंह वर्मा साहब और पूरे कांग्रेस परिवार के लोगों से, सभी पार्षद जनों से, वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा। आदरणीय कृपाशंकर शुक्ला जी, आदरणीय सुरेश पिंडा साहब, आदरणीय बड़ी बहन रीना बोरासी जी, सभी पार्षद उपस्थित हैं और पूरे इनका इंदौर शहर की जनता हमेशा तैयार है। आपने तुगलकी आदेश निकाल दिया, हमारा कहना है कि 13 लाख हेलमेट की आवश्यकता है शहर में। पहले वो उपलब्ध करा दीजिए, फिर जनता को दबाव डालिए। मेरा तो मोहन यादव से ये कहना है कि भाई ये हेलमेट फ्री कर दे,
वोट लेने के लिए बहनों के खाते में 1250 डाल रहे हैं, तो भाइयों के खाते में भी डाल दे भाई, लेना चाहिए ना। बात ये कि आज महापौर जी जश्न मना रहे हैं, सबके बने बिल पास हो गए, जिसको चिंटू जोगी और हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने दमदारी से उठाया। लेना तो जनता को लेना, हम लोग जनता की आवाज बन सकते हैं। तो मेरा ये कहना है महापौर जी, जस्ट उस गड्ढे में खड़े रह के बनाइए जो इस शहर की सड़कों पे है। महापौर यदि कोई है तो पुष्पमित्र भार्गव है, जिसे मैं एक्सीडेंटल महापौर कहता हूँ। तो हम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। तमाम राइटी से लेकर तमाम टैक्स बढ़ा दिया, जनता के जेब पे डाका डालने के टैक्स बढ़ा दिया, लेकिन जनता जागरूक है शहर की, आने वाले समय में बदला लेगी। हम जनता के हित में हमेशा सड़कों पे रहेंगे। आप सब उसके लिए आपको दुकान पे भी हेलमेट लागू कर दो। वो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं तंज कसा है कि ये क्या है। देखिए, कांग्रेस तो शुरू दिन जिस दिन ये तुगलकी निर्णय शासन प्रशासन ने लिया हेलमेट अनिवार्य का, उसी दिन से कांग्रेस तो सड़क पे है। हम अपने मन से नहीं हैं, आम जनता की आवाज़ है कि इस तरह से तुगलकी निर्णय नहीं लिए जाना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से कोई निर्णय आपको लागू करवाना है तो थोड़ा सा चरणबद्ध तरीके से लोगों की मानसिकता को परिपक्व करके आप निर्णय लागू कराइए। हमारा जनता का कहना है कि इतने हेलमेट है कहाँ, 13 लाख हेलमेट मुहैया कराइए। और जनता की तो मांग है, जिस तरह लाडली बहनाओं को आप 1250 रुपये दे रहे हो, एक बार भाइयों के लिए भी हेलमेट फ्री कर दो पूरे प्रदेश में, तो लोग बड़ा आसानी से निर्णय माने। बात यह है कि गड्ढे भरी सड़कें हैं, गड्ढे ठीक करा नहीं रहे हैं। हर मुख्य मार्ग खुदा पड़ा है, 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। महापौर आज जश्न मना रहे 3 साल का। मेरी नज़र में तो इतिहास का सबसे कमज़ोर महापौर यदि कोई है तो पुष्पमित्र भार्गव है। इस नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया गया। देखिए, फिर कांग्रेस सज्जन वर्मा जी ने भी कहा और पूरी पार्टी यही कह रही है, जनता की जान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, हेलमेट अनिवार्यता है। लेकिन पहले ये है कि कोई तुगलकी कानून लागू करने से पहले आप व्यवस्थाएं माकूल बनाइए। सबसे पहले इंदौर शहर में जो गड्ढों वाली सड़कें हैं, गड्ढे व्यवस्थित करिए। इंदौर शहर का जो ट्रैफिक रेंग रहा है उसको व्यवस्थित करिए। आज अगर समझिएगा कि कोई भी आदमी हेलमेट पहन के किसी चौराहे पे खड़ा है, स्टॉप लाइन पे खड़ा है, तो कैसे संभव हो कि 15 मिनट 20 मिनट तक वो हेलमेट पहन के कैसी घुटन होगी उसको। 13 लाख से ज़्यादा हेलमेट की इंदौर शहर को आवश्यकता है, 4-5 महीने लग जाएंगे उसकी उपलब्धता को। तो हमारा विरोध जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण तुगलकी कानून लगा के हेलमेट अनिवार्यता करिए, उसको वापस से लिया जाए। हेलमेट लगाना चाहिए, लेकिन पहले व्यवस्था बनाइए, उसके बाद हेलमेट की अनिवार्यता करिए।